हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर आज के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सफ़र शुरू करती हूँ। हमेशा की तरह टाइम वेस्ट किए बिना जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे बिना किसी देरी के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज जो है अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सफ़र में पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। मॉडर्न पेंटर्स किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काव्य कला को। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सांतायना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बॉमगार्टन। अगला प्रश्न, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुकुजो काकुरा। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाट्य। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मार्कंडेय ने। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेला क्रैमरिश। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन में अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्णिका। अगला प्रश्न है, चीनी चित्रकला का षडंग किसने लिखा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शी हो ने। अगला प्रश्न है, भारतीय षडंग जिसकी 6 अंक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थियोडोर लिप्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेनेडेत्तो क्रोचे। अगला प्रश्न, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विरोधी विचारधारा। अगला प्रश्न है, इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतर्ज्ञान। अगला प्रश्न है, इच्छापूर्ति के सिद्धांत का आधार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए मनोविज्ञान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलानाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के मूल तत्व षडंग का सही क्रम चुनिए? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य सादृश्य वर्णिका भंग। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कला को बताया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य की अनुकृति। अगला प्रश्न है, भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, षडंग में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सादृश्य। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य भामह। अगला प्रश्न है, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार 9वीं रस कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शांत रस। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव विभाव अनुभाव ये किसके अवयव हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस के। अगला प्रश्न है, कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति। अगला प्रश्न है, भरत के नाट्यशास्त्र की स्थायी भावों की संख्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इमैनुअल कांट। अगला प्रश्न है भारतीय साहित्य में सौंदर्य को सामान्यतः किसके साथ संबंधित किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रस के साथ। अगला प्रश्न है विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अरस्तू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के संदर्भ को देखने के लिए सहायक होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिय संवेदना। अगला प्रश्न है सौंदर्य अंग है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र का। अगला प्रश्न है मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, नेत्रों के लिए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने नवे रस का परिचय दिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्त सही हो जाएगा। शोक, क्रोध, भय और जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थायी भाव। अगला प्रश्न है चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5वां सही हो जाएगा, 5वें अध्याय में किया गया है। अगला प्रश्न है पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कला विलास। अगला प्रश्न है कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिनव। अगला प्रश्न है चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के डैश में? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रसूत्र। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्याय में विभक्त है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है किसका कथन है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, एमर्सन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विभाव। अगला प्रश्न है नवा रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न है रसो वय सह विचारधारा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारतीय। अगला प्रश्न है षडंग का तीसरा अंग कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाव। अगला प्रश्न है कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है किसका कथन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, षडंग। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, कांट सही हो जाएगा। तो साथियों आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग जो है पिछला भी रिवाइज़ कर रहे होंगे, मेरा हर वीडियो ध्यान से देखते होंगे। मेरा ही नहीं मतलब जिसका आपको अच्छा लगे, स्टडी से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखिए, स्टडी करिए। सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सभी अपनी मेहनत में सफल हों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।